नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब है बाउंडलेस, जिसे लिखा है बेन ग्रीनफील्ड ने। बेन एक विश्व प्रसिद्ध बायोहैकर हैं, जिन्होंने 120 से अधिक ट्रायथलन और 13 आयरनमैन रेस पूरी की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस खोज में लगा दिया कि मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा को कैसे असीम बना सकता है। देखिए साथियों, हमारे पूर्वज कहते थे कि यह शरीर एक मंदिर है। भगवान ने इसे इतना अद्भुत बनाया है कि अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो हम 100 वर्ष तक स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? 40 की उम्र में लोगों को दिल की बीमारी हो रही है, 50 में याददाश्त जा रही है, 60 में चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर के साथ गलत व्यवहार किया है। इस किताब में बेन ग्रीनफील्ड ने 1200 से अधिक पृष्ठों में वो सारे रहस्य बताए हैं जो आपको असीम ऊर्जा, तेज दिमाग और लंबा जीवन दे सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, हमारे दिमाग में कुछ विशेष रसायन होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये वो दूत हैं जो हमारे मन की हर भावना को नियंत्रित करते हैं। जैसे एक राजा के दरबार में अलग अलग मंत्री होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में ये रसायन अपना अपना काम करते हैं। पहला है सेरोटोनिन, जिसे खुशी का रसायन कहते हैं। जब यह कम होता है तो मन उदास रहता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता है। दूसरा है डोपामाइन, जो हमें प्रेरणा देता है, कुछ करने का मन करता है। तीसरा है एसेटिलकोलाइन, जो याददाश्त और सीखने में मदद करता है। और चौथा है GABA, जो मन को शांत करता है, चिंता दूर करता है। अब सवाल यह है कि इन रसायनों को कैसे संतुलित रखें। बेन कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आंतों को ठीक करो। जी हां, आपने सही सुना। हमारी आंतों में करोड़ों जीवाणु रहते हैं जो इन रसायनों को बनाने में मदद करते हैं। अगर आंतें खराब हैं तो दिमाग भी खराब रहेगा। इसलिए दही, छाछ, किण्वित भोजन खाइए। प्रकृति ने हमें यह दवाई मुफ्त में दी है। दूसरी बात, अपने भोजन में अच्छी चर्बी लीजिए, जैसे देसी घी, नारियल का तेल, मछली का तेल। हमारा दिमाग 60% चर्बी से बना है। अगर अच्छी चर्बी नहीं खाएंगे तो दिमाग कमजोर पड़ेगा। तीसरी बात, प्रोटीन के सभी आवश्यक अंश लीजिए। ये एमिनो एसिड्स हमारे शरीर की ईंटें हैं जिनसे ये रसायन बनते हैं। अब आइए बात करते हैं दिमाग की सुरक्षा की। देखिए, हमारे दिमाग के चारों ओर एक विशेष दीवार है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। यह दीवार खराब चीजों को दिमाग में जाने से रोकती है। लेकिन आज की जीवन शैली ने इस दीवार में छेद कर दिए हैं। खराब नींद, शराब, तनाव, प्रदूषण, यह सब इस दीवार को कमजोर करते हैं। जब यह दीवार कमजोर होती है तो विषैले पदार्थ सीधे दिमाग में पहुंच जाते हैं और याददाश्त कमजोर होती है, सोचने की शक्ति घटती है। इसे ठीक करने के लिए क्या करें? पहली बात, 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लीजिए। नींद में हमारा दिमाग खुद को साफ करता है, जैसे रात को सड़कें साफ होती हैं। दूसरी बात, शराब कम से कम पीजिए या बिल्कुल मत पीजिए। तीसरी बात, ठंडे पानी से नहाइए। जी हां, ठंडा पानी इस दीवार को मजबूत करता है। बेन खुद बर्फ के पानी में बैठते हैं। अब आपको बर्फ में नहीं बैठना, लेकिन सुबह ठंडे पानी से नहाना शुरू कीजिए। चौथी बात, ध्यान करिए। जब हम ध्यान करते हैं तो एक विशेष नाड़ी सक्रिय होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। यह नाड़ी हमारे दिमाग और शरीर के बीच संदेश लाती ले जाती है। जब यह मजबूत होती है तो तनाव कम होता है और यह सुरक्षा दीवार भी मजबूत रहती है। साथियों, अब बात करते हैं सांस की शक्ति की। देखिए, हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से प्राणायाम का महत्व बताते आए हैं। बेन ग्रीनफील्ड ने भी यही पाया कि सांस लेने का तरीका हमारे पूरे स्वास्थ्य को बदल सकता है। एक बहुत रोचक बात है, धरती पर एक प्राणी है जिसे नेकेड मोल रैट कहते हैं। यह चूहे जैसा जीव है जो 30 वर्षों तक जीता है, जबकि सामान्य चूहा 2-3 वर्ष में मर जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस जीव के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड सहन करने की क्षमता बहुत अधिक है और यही बात लंबे जीवन का रहस्य है। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन आज लोग मुंह से सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इससे ऑक्सीजन तो मिल जाती है, लेकिन वह कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती।
इसीलिए बेन कहते हैं कि नाक से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए। रात को सोते समय मुंह पर पट्टी लगाइए ताकि नाक से ही सांस लें। सुबह उठकर गहरी सांस का अभ्यास कीजिए। एक विधि है जिसे बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड बाहर, 4 सेकंड रुको। यह करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और शरीर की हर कोशिका को ऊर्जा मिलती है। अब आइए बात करते हैं नींद की, जो स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। देखिए साथियों, आज की दुनिया में लोग नींद को समय की बर्बादी मानते हैं। कहते हैं मैं 4 घंटे सोता हूं, बहुत काम करता हूं। लेकिन यह अज्ञानता है। नींद में हमारा शरीर खुद को ठीक करता है, दिमाग नई बातें याद करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। बेन ग्रीनफील्ड ने एक बहुत सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी प्राकृतिक लय होती है, जिसे क्रोनोटाइप कहते हैं। कुछ लोग सुबह उठने वाले होते हैं, जिन्हें लायन कहते हैं। ये सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं और सुबह में सबसे अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग रात के उल्लू होते हैं, जिन्हें वुल्फ कहते हैं। ये रात में जाग कर काम करते हैं। कुछ लोग बेर की तरह होते हैं, जो सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ सोते हैं। और कुछ डॉल्फिन होते हैं, जिन्हें नींद में तकलीफ होती है। आपको अपनी प्राकृतिक लय पहचाननी चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए। अगर आप वुल्फ हैं और जबरदस्ती 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर से लड़ रहे हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करें? पहली बात, शाम को नीली रोशनी से बचिए। आपके फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन से जो रोशनी आती है, वह दिमाग को बताती है कि अब भी दिन है। इससे मेलाटोनिन नामक रसायन नहीं बनता, जो नींद लाता है। सोने से 2 घंटे पहले ये चीजें बंद कर दीजिए या नीली रोशनी रोकने वाला चश्मा पहनिए। दूसरी बात, कमरा ठंडा रखिए। हमारे शरीर का तापमान रात में गिरता है और इससे नींद आती है। अगर कमरा गर्म होगा तो नींद खराब होगी। तीसरी बात, कमरा अंधेरा रखिए। थोड़ी सी रोशनी भी नींद की गुणवत्ता खराब करती है। चौथी बात, एक नियमित समय पर सोइए और उठिए। शरीर को आदत पड़ जाती है। बेन कहते हैं कि एक सप्ताह में कुल 35 चक्र नींद के होने चाहिए। एक चक्र 90 मिनट का होता है। अगर आप 5 चक्र सोते हैं, मतलब 7.5 घंटे, तो सप्ताह में 35 चक्र पूरे हो जाते हैं। कभी कभी कम सोएं तो अगले दिन पूरा कर लीजिए। अगर कभी नींद पूरी ना हो तो क्या करें? पहली बात, सुबह उठकर धूप में जाइए। सूरज की रोशनी आपके शरीर की घड़ी को ठीक करती है। दूसरी बात, चाय काफी 1-2 कप से ज्यादा मत पीजिए और दोपहर के बाद बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, थोड़ी देर टहलिए, शरीर को हिलाइए। चौथी बात, अगर संभव हो तो 20 मिनट की झपकी ले लीजिए। साथियों, अब बात करते हैं शरीर को मजबूत बनाने की। देखिए, 30 वर्ष की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां हर वर्ष कमजोर होने लगती हैं। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। 60 वर्ष तक 20% से अधिक मांसपेशियां खो सकती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो गिरने का खतरा बढ़ता है, हड्डियां कमजोर होती हैं और जीवन की गुणवत्ता गिर जाती है। इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। लेकिन कैसा व्यायाम? बेन कहते हैं कि भारी वजन उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भारी वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और टेस्टोस्टेरोन नामक रसायन बढ़ता है, जो ऊर्जा देता है। सप्ताह में 2-3 बार भारी व्यायाम कीजिए, जैसे बैठक लगाना, जिसे स्क्वाट कहते हैं, जमीन से वजन उठाना, जिसे डेडलिफ्ट कहते हैं। ये सरल व्यायाम पूरे शरीर को मजबूत करते हैं। दूसरी बात, धीमी गति से लंबे समय तक चलना या टहलना। बेन कहते हैं कि दिन में 5-6 मील चलना चाहिए। ये सुनने में बहुत लगता है, लेकिन अगर आप घंटे भर टहलें तो 3-4 मील हो जाते हैं। चलने से दिल मजबूत होता है, वजन नियंत्रित रहता है और मन प्रसन्न रहता है। तीसरी बात, कभी कभी तेज व्यायाम कीजिए, जैसे 30 सेकंड बहुत तेज दौड़ना, फिर 1 मिनट आराम। इसे 10 बार दोहराना। इससे शरीर की ऊर्जा प्रणाली मजबूत होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, व्यायाम के बाद शरीर को आराम दीजिए। नींद लीजिए, हल्की मालिश कीजिए, गर्म पानी में बैठिए। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर टूटता है और जब आराम करते हैं तब मजबूत बनता है। साथियों, अब एक बहुत रोचक विषय पर बात करते हैं। वो है गर्मी और सर्दी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए। हमारे पूर्वज नदियों में नहाते थे, धूप में बैठते थे। आज हम वातानुकूलित कमरों में रहते हैं, जहां तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। इससे हमारा शरीर कमजोर हो गया है।
बेन ग्रीनफील्ड कहते हैं कि ठंडे पानी में नहाना या बैठना बहुत फायदेमंद है। जब हम ठंडे पानी में जाते हैं तो शरीर में एक झटका लगता है। इससे खून का बहाव तेज होता है, सूजन कम होती है, मन सतर्क होता है और एक विशेष चर्बी सक्रिय होती है जिसे ब्राउन फैट कहते हैं। ये चर्बी शरीर को गर्म रखती है और वजन कम करने में मदद करती है। शुरुआत में गर्म पानी से नहाकर अंत में 30 सेकंड ठंडा पानी डालिए। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। कुछ महीनों में आप 2-3 मिनट ठंडे पानी में रह सकेंगे। इसी तरह गर्मी भी फायदेमंद है। भाप स्नान या सौना में बैठना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जब हम गर्मी में बैठते हैं तो पसीना आता है, विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, दिल मजबूत होता है। शोध से पता चला है कि जो लोग सप्ताह में 4-5 बार सौना में बैठते हैं उनमें दिल की बीमारी और मृत्यु का खतरा काफी कम होता है। अब आइए बात करते हैं खाने पीने की। देखिए साथियों, आज बाजार में हजारों प्रकार के आहार प्रचलित हैं। कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कोई कहता है चर्बी मत खाओ, कोई कहता है केवल फल खाओ। इतने में आदमी भ्रमित हो जाता है। बेन ग्रीनफील्ड ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई एक आहार सबके लिए सही नहीं है। हर व्यक्ति का शरीर अलग है। जो एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए विष हो सकता है। इसलिए अपने शरीर को समझिए, देखिए क्या खाने से आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो सबके लिए लागू होते हैं। पहला, प्राकृतिक भोजन खाइए। जो चीज फैक्ट्री में बनी हो, जिसमें 10-15 सामग्री लिखी हो जिसे आप पढ़ नहीं सकते, वो मत खाइए। सब्जियां खाइए, फल खाइए, दाल खाइए, अनाज खाइए, घी खाइए। दूसरा सिद्धांत, बहुत ज्यादा मत खाइए। हमारे ऋषि कहते थे कि पेट का 1/3 भोजन से भरो, 1/3 पानी से और 1/3 खाली रखो। आज वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं। कम खाने से उम्र बढ़ती है, बीमारियां कम होती हैं। तीसरा सिद्धांत, कभी कभी उपवास कीजिए। उपवास का मतलब भूखे मरना नहीं है। इसका मतलब है शरीर को आराम देना। जब हम 12-16 घंटे नहीं खाते तो शरीर में एक विशेष प्रक्रिया शुरू होती है जिसे ऑटोफेंजी कहते हैं। इसमें शरीर अपनी खराब कोशिकाओं को साफ करता है, जैसे घर की सफाई। सप्ताह में एक दिन केवल एक समय भोजन कीजिए या 24 घंटे का उपवास कीजिए। महीने में एक बार 3 दिन का हल्का उपवास बहुत फायदेमंद है, जिसमें कम कैलोरी का भोजन लें। चौथा सिद्धांत, अपनी आंतों का ध्यान रखिए। आंतों में अरबों जीवाणु रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भोजन पचाने में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करते हैं। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए रेशेदार भोजन खाइए, दही छाछ खाइए और प्रसंस्कृत भोजन से बचिए। साथियों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। बेन ग्रीनफील्ड ने पूरी दुनिया के उन स्थानों का अध्ययन किया जहां लोग सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इन्हें ब्लू जोन्स कहते हैं। ये हैं जापान का ओकिनावा, इटली का सर्डिनिया, कोस्टा रिका का निकोया, ग्रीस का इकारिया और अमेरिका का लोमा लिंडा। इन सभी जगहों के लोगों में कुछ समान बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। पहली बात, ये लोग धूम्रपान नहीं करते। धूम्रपान से हमारे गुणसूत्रों के सिरे छोटे होते जाते हैं, जिन्हें टीलोमियर कहते हैं। जितने छोटे टीलोमियर, उतनी जल्दी बुढ़ापा। दूसरी बात, ये लोग बहुत सारी सब्जियां और पौधों से मिलने वाला भोजन खाते हैं। मांस कम खाते हैं और जब खाते हैं तो छोटे जानवरों का खाते हैं, जैसे मछली या मुर्गी। तीसरी बात, ये लोग दाल फलियां बहुत खाते हैं। हर दिन एक कटोरी दाल खाना उम्र बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखिए, दाल को भिगोकर, अंकुरित करके या किण्वित करके खाइए ताकि उसमें के हानिकारक तत्व निकल जाएं। चौथी बात, ये लोग पूरे दिन हल्का काम करते रहते हैं। जिम नहीं जाते लेकिन चलते रहते हैं। बाग में काम करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं। दिन में 5-6 मील चलना उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। पांचवीं बात, ये लोग समाज से जुड़े रहते हैं, अकेले नहीं रहते। परिवार के साथ खाना खाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, समुदाय का हिस्सा रहते हैं। ओकिनावा में इसे मोआई कहते हैं, जो एक समूह है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। अकेलापन सिगरेट जितना हानिकारक है। छठी बात, ये लोग थोड़ी मदिरा पीते हैं, विशेषकर लाल अंगूर की, 1-2 गिलास प्रतिदिन। लेकिन ध्यान रखिए, ज्यादा पीना हानिकारक है। अगर नहीं पीते तो शुरू करने की जरूरत नहीं। सातवीं बात, ये लोग कम खाते हैं। ओकिनावा में एक कहावत है, हारा हाचीबू, जिसका अर्थ है 80% पेट भरने पर रुक जाओ। कम कैलोरी खाना उम्र बढ़ाने का सबसे प्रमाणित तरीका है। आठवीं बात, इन लोगों के जीवन में एक उद्देश्य होता है।
जापानी इसे इकिगाई कहते हैं, कोस्टा रिका में इसे प्लान डे वीदा कहते हैं। सुबह उठने का एक कारण होना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य होता है वे 7 वर्ष अधिक जीते हैं। 9वीं बात, ये लोग तनाव कम लेते हैं। तनाव तो सबके जीवन में आता है, लेकिन इन्होंने इससे निपटने के तरीके सीख लिए हैं। कोई प्रार्थना करता है, कोई ध्यान करता है, कोई दोस्तों से मिलता है, कोई दोपहर में सोता है। 10वीं बात, ये लोग धार्मिक या आध्यात्मिक होते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग सप्ताह में 4 बार धार्मिक सभाओं में जाते हैं उनमें मृत्यु का खतरा 46% कम होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को मानते हैं। आस्था और समुदाय का होना महत्वपूर्ण है। साथियों, अब बात करते हैं बुढ़ापे को कैसे धीमा करें। देखिए, बुढ़ापा कोई एक चीज नहीं है, यह कई प्रक्रियाओं का मिलाजुला परिणाम है। बेन ग्रीनफील्ड ने इन सभी प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया है। पहली प्रक्रिया है सूजन। शरीर में लगातार हल्की सूजन रहना बुढ़ापे का बड़ा कारण है। इसे जांचने के लिए CRP नामक जांच करवाइए। सूजन कम करने के लिए चीनी कम खाइए, ओमेगा 3 चर्बी खाइए जो मछली के तेल और अलसी में मिलती है, और हल्दी का सेवन कीजिए। दूसरी प्रक्रिया है ग्लाइकेशन। जब चीनी हमारी कोशिकाओं से चिपक जाती है तो वे खराब हो जाती हैं। इसलिए रक्त में शर्करा को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। मीठा कम खाइए, सफेद चावल और मैदा कम खाइए, व्यायाम कीजिए। तीसरी प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया का कमजोर होना। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिकाओं के बिजली घर हैं जो ऊर्जा बनाते हैं। जब ये कमजोर होते हैं तो थकान रहती है, बीमारियां आती हैं। इन्हें मजबूत करने के लिए व्यायाम कीजिए, उपवास कीजिए, ठंडे पानी में नहाइए और QQ10 नामक पोषक तत्व लीजिए। चौथी प्रक्रिया है टीलोमियर का छोटा होना। टीलोमियर हमारे गुणसूत्रों के सिरे पर टोपी जैसे होते हैं। हर बार जब कोशिका विभाजित होती है ये छोटे होते जाते हैं। जब बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिका मर जाती है। टीलोमियर को बचाने के लिए तनाव कम कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी नींद लीजिए और व्यायाम कीजिए। अब कुछ विशेष तरीके बताता हूं जो बेन ग्रीनफील्ड ने सुझाए हैं उम्र बढ़ाने के लिए। पहला है हाइड्रोजन रिच वाटर। इसमें अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस घुली होती है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। दिन में 40 ऑन्स ऐसा पानी पीने से सूजन कम होती है और ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है कीटोन। ये एक विशेष ईंधन है जो शरीर चर्बी से बनाता है। जब हम उपवास करते हैं या कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं तो शरीर कीटोन बनाता है। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं और उम्र बढ़ाते हैं। तीसरा है हॉर्मेटिक स्ट्रेस। यह एक ऐसा तनाव है जो थोड़ी मात्रा में फायदेमंद होता है, जैसे ठंडे पानी में नहाना, गर्म भाप में बैठना, उपवास करना, कड़ा व्यायाम करना। ये सब शरीर को थोड़ा तनाव देते हैं जिससे वह मजबूत बनता है। जैसे जो नहीं तोड़ता वो मजबूत बनाता है। चौथा है सब्जियों में पाए जाने वाले विशेष तत्व जो पौधे अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं। जब हम ये खाते हैं तो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली भी सक्रिय होती है। इसलिए रंग बिरंगी सब्जियां खाइए, जंगली साग खाइए, कड़वी चीजें खाइए। साथियों, अब एक विषय की बात करता हूं जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। वो है यौन स्वास्थ्य और शक्ति। देखिए, यह शरीर का एक स्वाभाविक कार्य है और इसे स्वस्थ रखना जीवन की गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी है। बेन ग्रीनफील्ड ने पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के 18 तरीके बताए हैं। कुछ मुख्य बातें बताता हूं। पहली, अपना वजन नियंत्रित रखिए। जब पेट बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन गिरता है। शरीर में 8 से 14% चर्बी होनी चाहिए। दूसरी, भारी वजन उठाइए। जब हम भारी वजन उठाते हैं, विशेषकर पैरों का व्यायाम जैसे बैठक और डेडलिफ्ट, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तीसरी, पर्याप्त नींद लीजिए। नींद में टेस्टोस्टेरोन बनता है। अगर नींद कम है तो यह कम बनेगा। चौथी, तनाव कम कीजिए। तनाव से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। पांचवीं, जस्ता और मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में लीजिए। ये खनिज टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जरूरी हैं। कद्दू के बीज, मछली, पालक में ये मिलते हैं। छठी, धूप में समय बिताइए। विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। सातवीं, ठंडे पानी में नहाइए। ठंडक से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। आठवीं, पर्याप्त प्रोटीन और अच्छी चर्बी खाइए। बहुत कम कैलोरी खाने से टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है। महिलाओं के लिए भी यौन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव कम करना और संतुलित भोजन जरूरी है। साथियों,
अब बात करते हैं दिमाग को तेज करने की। बेन ग्रीनफील्ड ने कई तरीके बताए हैं जिनसे याददाश्त बढ़ती है और सोचने की शक्ति तेज होती है। पहला है नूट्रोपिक्स, जिन्हें स्मार्ट ड्रग्स भी कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, जैसे लायंस मेन मशरूम जो याददाश्त बढ़ाता है, ब्राह्मी जो हमारे आयुर्वेद में प्रसिद्ध है, और कैफीन जो चाय काफी में मिलती है। इनका सेवन सोच समझकर कीजिए। दूसरा है ध्यान और मानसिक व्यायाम। जैसे शरीर को व्यायाम से मजबूत करते हैं, वैसे दिमाग को भी व्यायाम चाहिए। नई भाषा सीखिए, पहेलियां सुलझाइए, नई चीजें सीखते रहिए। जो दिमाग का उपयोग नहीं करते वो उसे खो देते हैं। तीसरा है न्यूरो फीडबैक, जिसमें दिमाग की तरंगों को देखकर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। यह एक आधुनिक तकनीक है जो ध्यान एकाग्रता बढ़ाती है। चौथा है प्रकाश चिकित्सा। लाल और अवरक्त प्रकाश दिमाग की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। इसके विशेष यंत्र आते हैं जो सिर पर लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। साथियों, अब मैं आपको बेन ग्रीनफील्ड की दैनिक दिनचर्या बताता हूं, ताकि आप समझ सकें कि वे यह सब कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। सुबह उठकर वे सबसे पहले धूप में जाते हैं। 20 से 30 मिनट हल्का व्यायाम करते हैं, जैसे टहलना या योग। खाली पेट व्यायाम करते हैं ताकि शरीर चर्बी जलाए। फिर वे ठंडे पानी से नहाते हैं, कभी बर्फ के पानी में भी बैठते हैं। नाश्ता हल्का लेते हैं या कभी कभी छोड़ देते हैं। दोपहर का भोजन सब्जियों और प्रोटीन से भरपूर होता है। दोपहर बाद कड़ा व्यायाम करते हैं, जैसे भारी वजन उठाना या तेज दौड़ना। व्यायाम के बाद सौना में बैठते हैं। शाम को परिवार के साथ समय बिताते हैं। रात का भोजन जल्दी करते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो नींद में मदद करता है। सोने से पहले सभी स्क्रीन बंद कर देते हैं। कमरा ठंडा और अंधेरा रखते हैं। 10:30 बजे तक सो जाते हैं। सप्ताह में 1 दिन उपवास करते हैं। महीने में 1 बार 3 दिन का हल्का उपवास करते हैं। साथियों, अब मैं इस पूरी किताब का सार आपको कुछ शब्दों में बताता हूं। पहली बात, अपने शरीर को प्राकृतिक तनाव दीजिए। ठंडे में जाइए, गर्मी में जाइए, भूखे रहिए, कभी कभी कड़ा परिश्रम कीजिए। जो आरामदेह जीवन जीते हैं वे जल्दी बूढ़े होते हैं। दूसरी बात, प्रकृति के करीब रहिए। धूप में जाइए, जमीन पर चलिए, ताजी हवा में सांस लीजिए, प्राकृतिक भोजन खाइए। तीसरी बात, समाज से जुड़े रहिए। अकेलापन मारता है। परिवार के साथ रहिए, दोस्त बनाइए, समुदाय का हिस्सा बनिए। चौथी बात, जीवन में उद्देश्य रखिए। सुबह उठने का एक कारण होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित करे, जो दुनिया के काम आए। पांचवी बात, अपने मन को शांत रखिए। तनाव सबसे बड़ा शत्रु है। ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रकृति में समय बिताइए। छठी बात, नींद को प्राथमिकता दीजिए। यह कोई विलासिता नहीं है, यह आवश्यकता है। 7 से 9 घंटे की गहरी नींद जीवन बदल देती है। सातवीं बात, हमेशा सीखते रहिए। नई चीजें सीखिए, नए अनुभव लीजिए। जो सीखना बंद कर देता है वो जीना बंद कर देता है। दोस्तों, बेन ग्रीनफील्ड ने इस किताब में एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल लंबा जीना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि जितने भी वर्ष जिएं वो भरपूर जिएं, स्वस्थ जिएं, प्रसन्न जिएं, उद्देश्य से जिएं। कल्पना कीजिए कि आप 80 वर्ष के हैं और अभी भी पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही है असीम जीवन, यही है बाउंडलेस होना। और यह संभव है, यह कोई सपना नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यह जी रहे हैं। ब्लू जोन्स में ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। लेकिन इसके लिए आज से शुरुआत करनी होगी, कल नहीं, आज। छोटे छोटे कदमों से शुरू कीजिए। आज से थोड़ा टहलना शुरू कीजिए। कल से एक समय का भोजन छोड़कर देखिए। अगले सप्ताह से ठंडे पानी से नहाना शुरू कीजिए। हर छोटा कदम आपको असीम जीवन की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है। इसका सम्मान कीजिए, इसकी देखभाल कीजिए और आप पाएंगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है, कितना असीम हो सकता है। जय हिंद।